हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस शीट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसमें से सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो 5-6 क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में आप लोग को आएंगे। तो आज का क्वेश्चन है हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? मृतजीवी, साक्ष्यभक्षी, कीटभक्षी या मांसभक्षी? जिनको भी आंसर पता है सभी आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग थोड़ा स्पीड में आंसर बताइएगा, जिससे आप लोग का एग्जाम बहुत पास है तो थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा पाएंगे। हाइड्रा है। हाइड्रा एक मांस पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? मांस पक्षी। मांस पक्षी किसको कहते हैं? वैसे जीव जो मांस खाते हैं उसे मांस पक्षी कहते हैं, जैसे कि बाघ। वैसे जीव जो सड़े गले चीजों पर उगते हैं उसे मृत जीव कहते हैं। मृत्यु जीव किसे कहते हैं? जो सड़े गले चीजों पर उगते हैं, जैसे कि कवक, तो उसे मृत जीव कहते हैं। साक्ष्यभक्षी किसको कहते हैं? वैसे जीव जो घास खाते हैं, जैसे कि गाय, उसको क्या बोलते हैं? साक्ष्यभक्षी। और कीटभक्षी वैसे जीव जो कीट खाते हैं, जैसे कि उसे क्या कहते हैं? कीटभक्षी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांसभक्षी। ऑप्शन नंबर डी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटेसिस फैलता है सैंड मक्खी में से, या फ्रूट फ्लाई से, या घरेलू मक्खी से, या क्यूलेक्स मच्छर से? एलिफेंटेसिस फैलता है मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह रोग वायुचेरिया ब्रोंकोप्टी नामक हेल्थी मंथर से होता है। कुछ रोग है जो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि टीटनेस, क्लोस्ट्रीडियस स्टेटनी, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम। तो ये सब रोग थोड़ा सा नामी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे सिफिलिस, टेपोनोमा, पेडिलम जीवाणु के नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके कारण फैलता है एलिफेंटिस, तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, या बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में? रुधिर में अधिकतर CO2 ले लाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए, जिनको सही गलत जो भी लगे सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या चीज़ की? प्लेटलेट्स की कमी किसके? डेंगू ज्वर के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लेडिस्टिनर ने 1900 ईस्वी में खोज की थी। सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था कार्ल लेडिस्टिनर को। किस चीज़ की खोज की थी? तो रक्त समूह की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र, या एक लंबा उदर? कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे हैं। क्या है? 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी पूछ सकता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? मोर, बत्तख, ईमू, या हंस? न उड़ने वाला पक्षी ईमू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ या जॉन न्यूलैंड्स? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक हेनरी कौन थे? मेंडलीफ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मेंडलीफ। हेनरी मोसले कौन थे? आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने तैयार की थी, ये भी याद रखिएगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी पूछिए तो मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी पूछिए तो हेनरी मोसले। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तौल जिसको रिवॉल्वर भी कहते हैं का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ऑगले या सैमुअल कोल्ट? पिस्तौल, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, पिस्तौल का आविष्कार सैमुअल कोल्ट किए थे। कुछ ऐसे आविष्कार का नाम है वो याद रखना जरूरी है आप लोग के लिए, जैसे कि रेडियो टेलीग्राफी, जी मार्कोनी, रडार, वाटनसवाट, ग्राहकों की खोज ग्रहों की खोज केपलर, और सौर मंडल की खोज कोपरनिकस। तो ये याद रखिएगा, सौर मंडल की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने की थी? तो कोपरनिकस। ग्रहों की खोज तो केपलर, रडार की तो वाटसन वाट, ये सब याद रखिएगा। फोम, तो ये सब अवश्य ही आप लोग याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर, तो पिस्तौल का कौन हो गया? सैमुअल कोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? स्टाइल, हिमेटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेड? रेडियम पिच ब्लेड अयस्क से प्राप्त किया जाता है, किससे? पिच ब्लेड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या चीज से? पिच ब्लेड से। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी डी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में होता है। यूरेनियम का प्रयोग किस में होता है? तो परमाणु क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसने बनाए जाते? किससे बनाए जाते? फेरिटिक, स्टेनलेस स्टील या चांदी या स्टील, तांबा, निकल, मिश्र धातु या तांबा या पीतल? इसका राइट आंसर होगा तांबा और निकल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार सिक्के तथा कांसे, चांदी और सोना का पदक उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में टकसाल स्थित है। क्या है? टकसाल। मुंबई टकसाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1830 ईस्वी में। और नोएडा टकसाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। तो याद रखिएगा, मुंबई टकसाल 1830 में और 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नोएडा का है, नोएडा, ये मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की जंग डैश होती है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया या मिश्रण? अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया, क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लोहे में जंग लगने से वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के कारण नमी होने में से वायुमंडल अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे पर जंग लगने से बचाया जाता है। किसके द्वारा? गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को बिहार पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोग को आसानी से मिलेगा।
माचिस की तिलिया में डैश होता है, क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम? सल्फर। माचिस की तिलिया में फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन लाल फास्फोरस प्रयोग माचिस की तिलिया में की जाती है और श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस क्या चीज़ में होता है? माचिस की तिलिया में। और लाल फास्फोरस का प्रयोग श्वेत फास्फोरस लाल फास्फोरस से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। काला फास्फोरस कम क्रियाशील होता है। तो ये याद रखिएगा, फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों की आवश्यक अवयव है। तो फास्फोरस को पी से सूचित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फास्फोरस को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? पी से। और फास्फोरस क्या खोज किसने किया था? तो हैनिंग ब्रांड ने फास्फोरस का खोज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस की खोज किसने की थी? तो हैनिंग ब्रांड ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? अधिकतम बताना है, पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तल या अपसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। उत्तल या अभिसारी आप बोल सकते हैं। उत्तल लेंस यहाँ दिया हुआ है, अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी भी हो सकता है। अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक अथवा आभासी। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ दे सकता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग ये सबको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस या वायुमंडलीय दाब? तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। किस पे करता है? तापमान पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और वह पीले रंग का दिखाई देता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। जब कोई पिंड काला और खुरदरा हो तब ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जन भी होगा। और सर्वप्रथम प्रकाश की गति ऑल रोमर ने मापी थी। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के विक्षेपण से है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है। ये सब इंपॉर्टेंट कुछ लाइन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कितने हैं रंग? 7 रंग विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन से हम जो इंपॉर्टेंट बात है हम बता दे रहे हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता में होता है? एल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल या पेट्रोल? जिस द्रव्य का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो इसका राइट आंसर एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? 79 एल्कोहल का क्वथनांक होता है 79 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल का क्वथनांक कितना होता है? तो 95 डिग्री। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी के तेल का क्वथनांक कितना होता है? 150 डिग्री - 300 डिग्री सेल्सियस। अतः एल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। पारा थर्मामीटर की खोज 1714
1714 ईस्वी में डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट ने की थी। तो ये याद रखिएगा, पारा थर्मामीटर की खोज किसने की थी और कब की थी? तो कब की थी? तो 1714 ईस्वी में। वायुमंडलीय आर्द्रता में मापन हेतु आर्द्रतापी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिजली से एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 1 या 2? बिजली के एक सेल में एक टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? एक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विद्युत सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। कौन सेल होते हैं? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राथमिक सेल में कौन से ऊर्जा में कौन से परिवर्तन होगा? तो रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। प्राथमिक सेल पुनः प्रयोग में नहीं ला जा सकता है। द्वितीयक सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो द्वितीयक सेल का याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, हम जो भी बोलते हैं तो इससे क्या होगा? याद हो जाएगा। तो ये द्वितीयक सेल हो जाएगा। द्वितीयक सेल अवशेषण कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? सफेद, पीला, मैजेंटा या सियान? दो प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग होता है? मैजेंटा। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला रंग है। टीवी रंगीन का रंग लाल, हरा और नीला होता है। तो ये आप लोग को पता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैजेंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? उर्वरक में क्लोरीन तत्व उपलब्ध नहीं होता। कौन से? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसीटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित में से मिलाने से इसका pH मान बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण लवण, जलीय अमोनिया या इच्छु शर्करा? एसिटिक अम्ल में जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें जलाय अमोनिया के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। क्या होगा? जलीय अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री जल, दूध, लार सबका pH मान आप लोग याद करके जाइएगा। नींबू का जैसे pH मान 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है। तो ये सब आप लोग याद करके जाइएगा। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं जाइएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिप्टन? प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो थॉमस जे थॉमसन। और प्रोटॉन
प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आसान है तो याद भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, थोड़ा हार्ड लेकर चलते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस सब के किसके खोज कौन किया है, तो ये क्वेश्चन सब आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, इसलिए ये याद रखिएगा, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी। राज्यसभा के सदस्यों को अधिक से अधिक 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अधिक से अधिक 250। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में वर्णित है। कितना में? अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। याद रखिए कितनी है? 245। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सब याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कृष्णमूर्ति राव हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अवधि केंद्र, क्रेटर या सीडर शंकु? ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रेटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का पटल, भूपृष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जलवायु है विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या महाद्वीपीय? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए। आप लोग को फ्री में इतना अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप लोग पैसे वाले जो पैसा लेते हैं उनको लाइक करते हो, आप फ्री में बताते हैं तो आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्त में, जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं उनको शेयर भी कीजिए, जो वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो इसका राइट आंसर बताइए, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में तशंगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध या तीस्ता? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में तशंगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि महानदी रावी, चेनाब नदी के उद्गम स्रोत भारत में भी स्थित है। सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र तिब्बत में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास में निकलती है। तो ये सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय, रॉकी, अरावली या एंडीज? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भी याद रखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या महाराष्ट्र? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिका फॉल्स है। क्या है? कुंजिका फॉल्स। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है घरेलू खपत, व्यक्ति खपत, स्वत खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत? सामूहिक खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं स्कूल, पुस्तकालय, सड़क, ये सब इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा सामूहिक खपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से या अनुसूचित जनजातियों से? मंडल कमीशन, मंगल आयोग रिपोर्ट का संबंध अन्य पिछड़े वर्ग से है। किससे है? अन्य पिछड़े वर्ग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मंडल कमीशन का गठन कौन से वर्ष हुआ था? तो 1979 में। 1979 में हुआ था। जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। वर्ष 1980 में आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह द्वारा उसे लागू करने का प्रयास किया गया था। इससे वर्ष 1993 से लागू कर दिया गया। ब्रिटेन देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन वर्ष 1955 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254 या अनुच्छेद 256? सांसद संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति संविधि बनाने की संसद की शक्ति प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति है। 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है और अनुच्छेद 266 संचित निधि है। तो ये सब याद रखिएगा, कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट था जो इसमें दिया हुआ है उसको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी के कुछ नारे थे, हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये सब किसके द्वारा कहा गया नारा है? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह। 17 अक्टूबर याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को
इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंदोलन कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम है आपातकाल अनुच्छेद 352। 352 प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356। 356 के तहत द्वितीय आपातकाल। 352 के क्या था? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत द्वितीय आपातकाल। तो ये 3 आपातकाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों, या न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आय कर या निगम कर? तो इसका राइट आंसर होगा मनोरंजन कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाने जाने वाले अन्य कर है भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादक शुल्क तथा व्यावसायिक कर। ये सब किसके द्वारा है? राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन कर। उत्पादक के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमिता। तो ये सब याद रखिएगा। वर्तमान में 5वें कारक के रूप में संगठन को भी माना जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनसे क्रेडिट के निबंध बनते हैं? ब्याज दर, संपार्श्विक या दस्तावेज की आवश्यकता या उपयुक्त में से सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेज की आवश्यकता, ये तीनों है। तो इसमें से इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? IBI, SBI, SIDBI या सेबी? तो सेबी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र? कालीबंगा सिंधव कालीन सभ्यता के एक पुरास्थल है। यह राजस्व
यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के पात्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या चीज के पात्र? मिट्टी के पात्र। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण योगदान था। यह व्यापार प्रधान थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि या पशुपालन भी महत्वपूर्ण योगदान था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि थी। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्यो एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन या मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी क्षेत्र तक विस्तृत है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ये याद रखिएगा, सांची का प्रसिद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महावीर का मूल नमी वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन को किसने शुरुआत की? W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट, गांधी जी एवं ह्यूम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कब शुरुआत की थी? तो 1884 ईस्वी को। 1884 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? रिपन, मेयो, लीटन या कर्जन? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 कब? 1882 ईस्वी में भारत के आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिपन सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। रिपन ही कितने वर्ष से? 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष सिविल सेवा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या सर एटली? भारत के प्रथम
भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर और कौन थे? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ये याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 8 अगस्त, याद रखिएगा 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर आप लोग कमेंट कीजिएगा, याद रहेगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी, भारत का अंतिम भारतीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश इंडिको बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या सुब्रमण्यम भारती? नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। मुंडा विद्रोह 1899 कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899। वल्लोर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, काकोरी षड्यंत्र मामला वर्ष 1925। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिएगा। 1904 में क्रांतिकारियों को गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर। तो आज के लिए बस इतना ही है। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।